हम इंसान जिस तरह से फैसले लेते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। हमारे ब्रेन को फैक्ट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और फीलिंग्स वगैरह की कल्पना करनी होती है। सभी चीज़ों के थ्रू एक ही टाइम में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कोशिश करते टाइम हम अक्सर कंफ्यूजन के मोमेंट में पड़ जाते हैं, जिनकी वजह से सही डिसीजंस लेना वाकई मुश्किल हो जाता है। अगर पहले से ही बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हों तो ये इमेजिन करें कि हमें सबका एक साथ डिसीजंस कब लेना चाहिए, लेकिन कैसे? इनके लिए 6 हेड्स की मेथड का यूज करना होगा, जो हमारे दिमाग में होने वाली प्रोसेस को सिंपल तरीके से रिक्रिएट करता है, जिनकी वजह से जब हम डिसीजंस ले तो उन्हें सिस्टमेटिक, मेहनती और सार्वजनिक रूप दे सकें। इस मेथड में 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर डिसीजंस लेने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले हेड पॉइंट से, द व्हाइट हेड। व्हाइट कलर या कोई भी व्हाइट ऑब्जेक्ट शांति और निष्पक्षता को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इस व्हाइट हेड को डेटा और क्लियर इन्फॉर्मेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। जब हम व्हाइट हेड थिंकिंग का उपयोग करें तो हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू या लॉजिक को छोड़कर रियलिटी और फैक्ट्स पर ध्यान देना होगा। व्हाइट हेड अपनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये उस तरह की थिंकिंग नहीं है जिसमें हम आमतौर पर हर रोज़ अपने अकॉर्डिंग सोचा करते हैं। व्हाइट हेड को अपनाकर काम करना मतलब आपको अपनी उन सभी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन पर सोच विचार करना होगा, जिसमें हर एक के लिए फिक्स्ड वैल्यू को क्लेरिफाई करना जरूरी है। इस हेड की डिफिकल्ट बात हर चीज को उजागर करना और यह स्पष्ट करना है कि कोई भी इंफॉर्मेशन किस हद तक ठोस हो सकती है या इसे कहां से पाया गया है। इसमें आसानी तब होगी जब इसको पूरा जांचने और ज्यादा जद्दोजहद करने के बजाय उनके शुरुआती पॉइंट्स को ध्यान में ले तो सभी फैक्ट्स अपने आप खुलकर हमारे सामने हम पा सकते हैं। दूसरी हेड है द रेड हेड। रेड हेड व्हाइट हेड से पूरा विपरीत है। यह हमें हमारे थॉट्स के उस पार्ट को अट्रैक्ट करता है जो सबसे इजी और बिना मतलब के होते हैं, जो बिना किसी एक्सप्लेनेशन या जस्टिफिकेशन के हमारे इमोशंस और फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो बिजनेस रिलेटेड मीटिंग्स में आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपने इमोशंस को हाईलाइट न करें, लेकिन नेसेसरली वही हो जाता है। इसलिए रेड हेड भी आपको उन्हें ऐसे ही दिखाने को सजेस्ट करता है जैसा आप सोचते हैं, जैसी आपकी थिंकिंग है, यानी आपके इमोशंस को हाईलाइट करना और फिर बिना किसी रुकावट के दूसरे थॉट्स पर भी फोकस करने में कैपेबल होना। तीसरी हेड है द ब्लैक हेड। ब्लैक हेड रोकथाम, सावधानी और डार्कनेस का हेड पॉइंट है। शायद यही वो हेड है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर लोग अपनी डेली लाइफ में करते हैं। यह एक तरह से हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में सबसे गहरी जड़ें हैं जो हमें सतर्क रहने में मदद करती हैं, हमें खतरों से दूर करती हैं और हमें जिंदा रहने की ओर प्रेरित करती हैं। लेकिन ये उन चीज़ों को मार्क करने के लिए भी जिम्मेदार होती है जो हमें सूट नहीं करती, चाहे वो कुछ ऐसा भी हो सकता है जो हमारी वैल्यूज, हमारी पॉलिसीज और हमारी पर्सनल यूनिकनेस वगैरह के लिए सही ना हो। ब्लैक हेड ऐसे रीजंस पर काम करता है जो अपने आप से एस्टेब्लिश होते हैं, जो सिर्फ महसूस करने के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए इसे रियलिटी के साथ भी एक्सप्रेस करना बेहद ज़रूरी है। चौथी हेड है येलो हेड। येलो हेड पॉइंट ब्राइटनेस, होप और बिलीफ को रिप्रेजेंट करता है। येलो हेड थिंकर्स किसी भी थॉट्स के पॉसिबल बेनिफिट्स, यानी इसे आजमाने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, वो देखने की कोशिश करते हैं। यह एक तरह का प्रोडक्टिव थिंकिंग हेड है जिसमें खुद को पॉजिटिव बदलाव तक पहुंचाने, प्रॉब्लम्स को हल करने और नई अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाने के पॉइंट ऑफ व्यूज मौजूद हैं। यह थिंकिंग हेड हमारे भीतर उन दरवाजों को खोल सकता है जिनसे हम अपने आसपास के अवसरों को देखने के लिए बिना रुके लगातार अपने डेली लाइफ के कॉम्प्लिकेशंस को सोल्व करने में इंस्पायर और कैपेबल हो सकें। हमारे अंदर क्यूरियोसिटी, प्लेजर, ग्रीड और डिजायर का होना हमें चीज़ों को उनके अंजाम तक पूरा करने के विल पावर को बढ़ाता है, और ये सब ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू में तब्दील हो जाता है जिनसे हम अपनी सिचुएशंस को पॉजिटिव बदलाव की ओर ले जाने में कामयाब हो सकें। हमें हमारे होप और बिलीफ्स को लेकर और कॉन्फिडेंट नहीं होना है, लेकिन हमें अपनी पॉजिटिव सोच को समझना होगा। होपफुल इंसान बनने की आड़ में अगर हम ऐसा सोचेंगे कि हम बिना कुछ काम, मेहनत या कोशिश किए लॉटरी जीत जाएंगे, तो ऐसा सोचना बिल्कुल ही बेकार और बेवकूफ़ी भरा होगा। पॉजिटिव सोच को अपनाना मतलब ये एनालाइज करना है कि हमारी लाइफ में ज़रूरी बदलाव करने के लिए किए जाने वाली एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए, और येलो हेड इसी सोच पर काम करने का थिंकिंग एलिमेंट है। पांचवी हेड है द ग्रीन हेड। ग्रीन हेड क्रिएटिविटी, ग्रोथ और एनर्जी का पॉइंट है। इस हेड के जरिए कोई भी अपने अंदर क्रिएटिविटी उजागर कर सकता है,
क्योंकि कई इंसान ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सभी तरह के थॉट्स होते हैं। कई बार हम किसी प्रॉब्लम के आने के पहले उनके सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये ग्रीन हेड हमें और सॉल्यूशंस की तलाश जारी रखने के लिए पुश करती हैं। चाहे करंट सॉल्यूशन के मुकाबले कितने भी बेतुके सॉल्यूशंस हमारे दिमाग में आए, फिर भी हमें उनके बारे में सोचते रहना होगा, क्योंकि कभी कभी जानबूझकर इलॉजिकल थॉट्स को भी दिमाग में लाना हमारी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने की एक अच्छी तरकीब साबित हो सकता है। और छठी हेड है द ब्लू हेड। ब्लू हेड जस्ट हमारे थॉट को एक सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए यूजफुल होता है। अगर इस हेड की थिंकिंग को अपनाना है तो जो हमारे यूजफुल थॉट्स है उनके गाइडलाइंस और उनके पीछे छिपे हमारे पर्पस को डिफाइन करना होगा, और ये भी इंश्योर करना होगा कि हम इस हिसाब से प्रॉपर ग्रोथ कैसे हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी चीज के बारे में सही तरीके से सोचने और सही डिसीजंस लेने में थिंकिंग के ये 6 हेड पॉइंट्स आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल और हाईली एक्यूरेट साबित होंगे। और अगर आप और भी डीप में जानकारी पाना चाहते हैं इन 6 हेड पॉइंट्स के बारे में, तो ये बुक 6 थिंकिंग हेड्स आपको जरूर पढ़नी चाहिए, जो लिखी है माल्टा के फिजिशियन, साइकोलॉजिस्ट, ऑथर, इन्वेंटर, फिलोसोफर और कंसल्टेंट एडवर्ड डी बोनो ने। इस बुक को खरीदने या ऑनलाइन ई बुक डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें। 6 thinking heads is something that can come in handy for discussing and making the right decisions। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड कीप कनेक्टिंग विथ अस ऑलवेज।